मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बोल सतगुरु बाबा की जय। बोल परम पिता गुरु घासीदास बाबा की जय। आज गुरु बाबा की उस 11वें अमृतवाणी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से परम पिता परमात्मा ने सत्य का ज्ञान, सत्य संदेश दिया मानव समाज को, मानव जगत को और पूरे मानव समाज को, पूरे मानव को। तो बाबा जी ने अपने 11वें प्रकार के अमृतवाणी में बताया है कि पहुना ला साहेब जैसे मानी हो। बाबा जी छत्तीसगढ़ी भाषा से प्रेरित थे और छत्तीसगढ़ में जन्म लिए थे, इसलिए गुरुजी ने अपने सभी प्रकार के वाणियों को छत्तीसगढ़ी में, क्योंकि गुरुजी छत्तीसगढ़ में जन्म लिए थे, तो व्यक्ति को समझाने के लिए, बताने के लिए, जिस राज्य रहता है उसी राज्य के समान, जिस गांव रहता है उसी गांव के समान आपको भाषा कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तभी सामने वाला व्यक्ति समझ पाएगा। तो बाबा जी छत्तीसगढ़ में जन्म लिए थे, तो छत्तीसगढ़ी भाषा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की भाषा को लेकर के गुरुजी ने अपने 42 प्रकार के अमृतवाणी बताए। जिस 42 प्रकार के अमृतवाणी में 11वां अमृतवाणी जो है वो है कि पहुना ला साहेब जैसे मानो। अर्थात अगर हिंदी में से कहें तो जो हमारे घर मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, पहुना का अर्थ है कि गेस्ट, मेहमान, जो हमारे सगा संबंधी या और अन्य लोग गेस्ट के समान, मेहमान के समान आते हैं, तो उसे गुरुजी ने पहुना बताया है। छत्तीसगढ़ी में उसे पहुना किया जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि पहुने को साहेब जैसे मानो। अब साहेब हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में सत्पुरुष को, ईश्वर को, मालिक को, प्रभु को साहेब के नाम से उनके सम्मान के लिए साहेब कर संबोधित किया जाता है और उसे सम्मान के तौर पर साहेब, सतनाम, इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके द्वार पर आता है, सगा संबंधी हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, आप उससे जान नहीं पाओगे कि वह कौन सा व्यक्ति है और क्यों आया है। आप समझोगे कि यह मेरा बड़ा भाई है, यह मेरा दीदी है, यह मेरे बहन है, लेकिन आपको ये पता नहीं लगा कि आप थोड़ी जानोगे कि जो आया है ये परमात्मा का स्वरूप है, या उस परमपिता परमात्मा के आप तलाश में जो हो वही परमपिता परमात्मा आपके बहन के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके पिता के रूप में आपके पास आपके मिलने के लिए आया। तो बाबा जी का यही कहने का अर्थ है कि आपके घर, अगर आपके घर द्वार मकान आप जहां भी निवास करते हो, अगर कोई भी जीव प्राणी या पहुना के समान या गेस्ट के समान कोई व्यक्ति अचानक आपके घर पे आ जाता है कि आप सोच नहीं रहते कि आज आएगा कि नहीं आएगा, अचानक आपके घर पे आ जाता है, तो उसका सादर पूर्वक सम्मान कीजिए, उसे पानी निकाल कर दीजिए, खाना खाने के लिए कहिए। बाबा जी का यही कहने का अर्थ है कि पहुने को साहिब समान मानो। तो गुरु जी ने कहा कि परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, वो किसी भी स्वरूप में, किसी भी रूप में आकर के आपको दर्शन दे देगा, तो आप नहीं जानोगे। इसलिए अगर कोई भी आता है, क्योंकि परमात्मा जो रहता है वो निराकार है। अब निराकार क्या है? ये लोग इनका बहुत अलग अलग अर्थ निकालते हैं और स्पष्ट और सीधी और सत्यता वाला बात है तो निराकार अर्थात होता है कि उसका निराकार, मतलब कुछ उसका आकार ही नहीं। तो निराकार का अर्थ गुरुजी ने कहा कि निराकार वो होता है जिसका किसी भी प्रकार से अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह इस रूप में हो सकता है। इस प्रकार निराकार को अगर हम तोड़कर देखें, जैसे समास में, संधि में तोड़कर अगर देखते हैं, तो निराकार का अर्थ क्या होता है? निर्धन आकार, निर्धन आकार। और निर क्या होता है? निर का अर्थ होता है पानी, निर का अर्थ जो होता है पानी होता है। आकार जो हम कुछ भी आकार दे, जैसे पेड़ का, पौधे का, किसी भी आकार में उसे बनाकर दिखाते हैं, वो होता है आकार। तो निराकार अर्थात जिस प्रकार पानी का कोई आकार नहीं रहता,
पानी का कोई आकार नहीं रहता। पानी को आप नहीं कह सकते कि यह लाल कलर में है, रेड कलर में है, यह हरा रंग है कि लाल रंग है। आप पानी को जिस कलर में, जिस भी रंग में मिलाओगे वह पानी वैसे ही हो जाता है। अर्थात पानी का कोई रंग ही नहीं, अर्थात वह रंगहीन है। अगर विज्ञान की भाषा में बोले तो वह रंगहीन है। तो ठीक उसी प्रकार पानी का जिस प्रकार कोई स्वरूप नहीं है, उसे हम कह नहीं सकते कि यह लाल रंग है कि हरा रंग है कि पीला रंग है। अब जिस भी रंग में डालोगे वह उसी प्रकार से हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि पानी जो रहता है नीला कलर का रहता है, ब्लू कलर रहता है। तो जो ब्लू कलर दिखता है वो आसमान के कारण दिखता है। अगर पानी को अपने हाथ में हथेली पर लेकर देखोगे तो आपके हथेली का जो कलर रहेगा वही कलर वो भी दिखेगा। तो जिस प्रकार पानी का कोई कलर रंग नहीं रहता, उसका स्वरूप नहीं, कोई आकार ही नहीं है पानी का, ठीक उसी प्रकार उस परमपिता परमात्मा, उस आत्मा का, आपकी भी आत्मा का कोई स्वरूप है? आपके अंदर जो आत्मा है उसका भी कोई स्वरूप नहीं है। ये तो बस एक ठाठ, एक गुरु जी ने आपको रहने के लिए और इस संसारिक जीवन को जीने के लिए कुछ ये ठाठ को आकार के रूप में आपको दे दिया है, लेकिन आपके आत्मा को कोई स्वरूप नहीं। जो अंदर आत्मा, अंतः आत्मा आपके अंदर जो निवास करता है उसका कोई स्वरूप नहीं। जब आपका कोई स्वरूप नहीं है, आपके आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये तो नाशवान शरीर है। 60 साल में, 100 साल में, 120 साल, 200 वर्ष में ये तो समाप्त ही हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा रहता है वो कभी बुढ़ाता नहीं, ना कभी मरता नहीं, ना उसका कभी जन्म होता है। आत्मा सिर्फ एक ही रहता है। तो परमपिता परमात्मा ने कहा, बाबा जी ने 11वें अमृतवाणी के माध्यम से पूरे संत समाज, पूरे मानव समाज को यही सत्य ज्ञान, यही सत्य का संदेश बांटते हुए, यही ज्ञान को बताते हुए कहा कि परमपिता परमात्मा निराकार है। वह कब आपके द्वार पर आकर के आपको दरस दे दे, पता नहीं किस रूप में आकर आपको दरस दे दे, आप नहीं जान पाओगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर, आपके द्वार में आकर के अगर आपके सामने बैठता है, कुछ कहता है, या पहुने के समान आ जाता है, आपका रिश्तेदार आ जाता है, उसे सादर सम्मान की तरह आदर करो, पानी दो, खाना दो। आप मालिक के, उस ईश्वर की महिमा को नहीं जान पाओगे। जो आपका बड़े से बड़ा दुश्मन रहेगा ना, गुरु जी उसी का रूप लेकर के आपके घर में चले जाएगा कि आप देखना चाहेगा। अगर परमपिता परमात्मा परीक्षा कर लेता है, जिस प्रकार एक स्कूल में टीचर अगर परीक्षा लेता है तो किससे चुनता है? जिस जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, आप समझ नहीं पाते, आप बार बार टीचर से पूछते हो, सर इसका क्वेश्चन क्या है, इसका बताओ सर, इसका बताओ सर, बार बार आप उससे पूछते हो। सर आपको बताकर परेशान हो जाता है। तो बार बार बताने के बाद जब परीक्षा का समय आता है तो जो टीचर रहते हैं, गुरु जी रहते हैं, क्या करते हैं कि आपको यही प्रश्न है, यही क्वेश्चन आपको समझ में आया तो उसी क्वेश्चन को देखते हैं बना पाता है कि नहीं। बार बार मेरे से पूछा है तो देखते हैं समझ पाया है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार गुरु जी ने बताया कि जो सत्पुरुष, जिन ईश्वर, जो परमात्मा रहते हैं, उसी रूप में चले जाएंगे जिस रूप में आप किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं, दुश्मनी रखते हैं। क्योंकि आप भक्ति लाइन में अगर जाओगे फिर इन सभी बातों को आप समझ पाओगे। बिना किसी रास्ते में जाने के बाद आपको पता नहीं चलता कि रास्ता किस प्रकार से है, टूटा फूटा है या अच्छा है या गड्ढे हैं। तो बाबा जी ने पूरे मानव समाज को यही सत्य ज्ञान, यही सत्य का संदेश बताते हुए और मानव जगत को सत्य का संदेश फैलाया और सत्यनाम पंथ, सत्यनाम धर्म और सत्य नाम को मानने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ अपितु ऑल इंडिया और पूरे संसार, पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड और पूरे पृथ्वी के जहां जहां मानव निवास करते हैं सभी के लिए गुरु जी ने यह सत्य का संदेश दिया कि आपके द्वार पर अगर कोई भी व्यक्ति चला जाए, जो भी पहुने के समान, गेस्ट के समान
आपके द्वार पर चले जाए, उसे ईश्वर के रूप मान करके उसे सम्मान देना, उसका आदर करना। आप अज्ञानता में आकर के उसे, यह मेरा दुश्मन है, या मैं तो इससे बात नहीं करता, इससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं, आप जा सकते हो, ऐसा कभी भी मत बोलना। पता नहीं किस रूप में आकर के आपको परमात्मा तरस देते, तो आप करा रहा है तो उसे सम्मान की तरह उसे रख करके उसका सम्मान आदर कर उसे विदा कीजिए। गुरु जी का कहने का यही अर्थ है कि पहुने को साहेब जैसे मानो, जो आपके घर आ रहा है उसे परमात्मा का स्वरूप मान करके उसे आदर सम्मान दे करके उसे विदा कीजिए। बाबा जी ने यही सत्य का संदेश पूरे मानव समाज, पूरे मानव जगत को दिया, और इसी सत्य संदेश को रख करके आप अपने जीवन को इस गुरु बाबा के 11वें अमृत वाणी की राह पर लेकर के और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। साहिब गुरु सतना बोल सतगुरु बाबा की जय। मेरे सभी संत भाइयों को साहिब सतना, साहिब सतना।